कोई माइका लाल नहीं रोक सकता मोदी। कोई माइका लाल मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं क्या मना कर रहा हूँ। 2024 में 101% मोदी जी आएंगे। ईवीएम का जवाब नहीं होगा। ईवीएम घोटाला है, पक्का ईवीएम घोटाला है। साबित करके दिखाएंगे कोई? साबित कितने साबित यार, कितनी गाड़ियां पकड़ी गई, कितना कुछ हुआ। मेरठ में देखो, एक विधायक को जीता हुआ घोषित कर दिया है मायावती की पार्टी से, और अंदर से कुछ ही देर बाद क्या हुआ था कि नहीं, वो तो हार गया। सर क्या कुछ नहीं हो रहा, सब जनता को पता है, सब पता है जनता को, सब कुछ हो रहा है। मेन घोटाला ईवीएम का है। भाई साहब मोदी जाएगा, मोदी 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 मोदी। मोदी जी आएंगे, देखिए। अरे क्यों नहीं आएंगे? मुझे नहीं पसंद है मोदी जी का चेहरा भी नहीं पसंद है। पसंद नहीं है आप? नहीं, वो खाली सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवा रहे भाई। मुझे लड़ाई झगड़ा करवाया। हाँ, हिंदू मुसलमान करके राजनीति कर रहे हैं। अगर जीतना है तो अपने मुद्दे पे आके जीते ना। वो मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हैं वो वहाँ पर? हाँ, ये 24 के इलेक्शन जब बलात्कार हो रहा है, हर चीज हो रहा है, सब बीजेपी की राज में हो रहा है। बीजेपी तब भी दूध से धुला हुआ है, जितना भी है तब भी है। हाँ, मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। जनता कह रही है कुछ भी कर लो, आएंगे तो मोदी जी। सर देखिए, मैं तो फिर एक बार ये कहूँगा कि ईवीएम जब तक रहेगी मोदी जी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ईवीएम में क्या दिक्कत है? सर ईवीएम में बहुत बड़ी दिक्कत है। जहाँ ईवीएम बनी है वहाँ बैलेट पेपर पे इलेक्शन क्यों होता है? सर बताइए ना। हमारे भारत के अंदर पब्लिक चीख रही है ईवीएम को खत्म करो, आप क्यों नहीं खत्म कर रहे? विपक्ष क्यों इसकी मांग नहीं उठा रहा? जनता जानती है, जनता को पता है घोटाले हो रहे हैं, गाड़ी मशीनें बदली जाती हैं, सब कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को भी खरीदा जा रहा है, लेकिन पब्लिक क्या करे? हमारे विपक्ष के नेता ही जब मुद्दा नहीं उठा रहे, वो इलेक्शन खड़ा मतलब होने के लिए तैयारी करते हैं, इलेक्शन में पैसा उठाते हैं, अपनी जान माल लगाते हैं, और उनको पता है कि हमको हारना है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मैं भी कहता हूँ 2024 में लिख लीजिए, मोदी आएगा। कैसे आएगा? 400 से ऊपर आएगा। इसी वजह से ईवीएम घोटाला है, पक्का ईवीएम घोटाला है। साबित करके दिखाएंगे कोई? साबित कितने साबित यार, कितनी गाड़ियां पकड़ी गई, कितना कुछ हुआ। मेरठ में देखो, एक विधायक को जीता हुआ घोषित कर दिया है मायावती की पार्टी से, और अंदर से कुछ ही देर बाद क्या हुआ था कि नहीं, वो तो हार गया। सर क्या कुछ नहीं हो रहा, सब जनता को पता है, सब पता है जनता को, सब कुछ हो रहा है। मेन घोटाला ईवीएम का है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास का। अरे सर, सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? सबका साथ सबका विकास मुझे बताइए ना, क्या हो रहा विकास? अरे कहाँ हो रहा विकास? 1100 का सिलेंडर पहुंच गया था, आप 200 गिराए। जब इलेक्शन आने वाला है 200 गिराए। कांग्रेस के राज में फिर भी 500 रुपए का सिलेंडर। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने भी बहुत अच्छे काम किए भाई साहब, कांग्रेस ने भी बहुत बुरे काम किए। आज उसका नतीजा उन्हीं को मिल रहा है। आज जो कांग्रेस बैकफुट पे है वो उसी की देन है, उसके बड़ों की देन है। ये लोग कहते हैं ना कि इंदिरा गांधी ने अच्छे काम किए। कौन कह रहा है इंदिरा गांधी ने अच्छे काम किए? बहुत बुरे काम किए उसने। क्या नहीं करा उसने? अपने लड़के तक को मरवा दिया उसने। कौन कह रहा है उसके अपने लड़के को नहीं मरवाया? अरे राजनीति के खिलाफ ये सारे गिरे हुए हैं भाई साहब, और हमारे देश के साथ ये सारे गद्दारी कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे भारत को भारत रहने दो, इसे मत बांटो टुकड़ों में। हमारी जनता, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़े प्यार से रहते हैं और रहते रहेंगे, और इस मुल्क के ऊपर अपनी जान माल सब निछावर कर देंगे। लेकिन ये जो हमारे नेता है ना भाई साहब, ये कुछ भी निछावर नहीं कर रहे, क्योंकि इनके आज मोदी जी आप कहते हैं काला धन वापस आएगा। कौन सा काला धन वापस आया? आज आप देख लीजिए कितना काला धन, जब से आप 14 से कह रहे हैं, आज कितना ज्यादा काला धन स्विस अकाउंट में भर चुका, और कांग्रेस के जमाने में भी था, लेकिन आज उसका डबल हो चुका। तो मोदी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के आगे आते हैं कि इन सब भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो आपके ही नेता हैं, इन सबको इन पे लगाम कसिए। आप भारत की एकता के लिए काम कीजिए। मैं कहता हूं कि आप हमेशा के लिए प्रधानमंत्री रहिए, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप भारत के लोगों से, आप भारत से, हमारी महिलाओं से प्यार कीजिए। जहां हमारी महिला की पूजा होती है देवी के रूप में है, हम काली माई की पूजा करते हैं हमारे भाई, और भी कई राम की सीता की पूजा करते हैं हमारे हिंदू भाई। हम कहते हैं कि अगर कोई, चाहे वो मेरा लड़का है, अगर किसी लड़की का रेप करता है, मैं कहता हूं ऑन स्पॉट साले को फांसी दे दो, ऑन स्पॉट, कोई सुनवाई नहीं। मोदी जी के आने के बाद क्राइम कम हो गया है। अरे भाई, बचाओ बेटी पढ़ाओ का अयोध्या के अंदर अभी मेरे मोबाइल डाउन हो चुका, मैं आपको अभी दिखा देता। मैं वही देख रहा था कि अभी कुछ महीने पहले एक कांस्टेबल थी
ट्रेन के अंदर अयोध्या जा रही थी, ड्यूटी पे बाकायदा अपनी लिबास में थी, वो वर्दी में थी, उसका रेप हुआ और रेप होने के बाद उसका गला काट दिया गया, उसके यहाँ चाकू के निशान है। ये हेड कांस्टेबल के साथ हुआ तो एक आम आदमी के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा होगा मेरे भाइयों। और ये इतनी जनता खड़ी, आप इससे पूछिए ना, ऑफिस में कहाँ काम हो रहे हैं हमारे, कोई काम नहीं हो रहा। ऑफिस में मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी क्या काम किया है मोदी जी ने? मोदी जी क्या काम नहीं किया ये बताइए पहले। हाँ, क्या काम? बता दीजिए इनको। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना विकास मोदी के रीजन में हुआ है उतना पहले नहीं हुआ था। ठीक है। दूसरे अत्याधुनिक हथियारों का उत्पादन, अच्छा, पहले हम एक राइफल के लिए दूसरे देश पर आश्रित थे, आज अब ब्रह्मास्त्र तक दूसरे देश को निर्यात कर रहे हैं। ठीक है। काम हो गया आपके, ठीक है। तीसरा हुआ भ्रष्टाचार पर भी कंट्रोल हुई है, आतंकवाद पर भी कंट्रोल हुई है। यही जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, 2014 के पहले देख ले कितनी बमबाजी होती थी, आज दिन कहीं ना कहीं बम फूटता था, इस पर कंट्रोल हुआ है, बहुत कंट्रोल हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद रोड का भी विकास अच्छा हुआ है, ये नहीं कि कांग्रेस शासन में नहीं हुआ, वहाँ उस समय प्रति 28 किलोमीटर बनता था, आज 38 किलोमीटर बन रहा है। तो विकास हो रहा है धीरे धीरे, ये नहीं है कि हाँ एकाएक तो कोई ये नहीं है कि छलांग मार देगा, विकास हो रहा है, काम कर रहे हैं। दूसरे मोदी के अलावा दूसरा कोई प्रधानमंत्री दिख नहीं रहा है ना, किसको जिताएंगे आप? विकास हो रहा है, 5 काम गिरा दीजिए, गिरा दिए इन्होंने। भाई साहब देखिए, रोड पहले भी बने थे, शीला के जमाने में भी बने थे, आज अरविंद केजरीवाल भी बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मोदी जी काम नहीं कर रहे, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो कहा काम हो रहा है। काम मैंने बिल्कुल नहीं कह रहा कि काम, मैं तो ये कह रहा हूँ सिर्फ कि जो काम नहीं हो रहा वो पब्लिक का काम नहीं हो रहा, ईवीएम घोटाला खत्म नहीं हो रहा, और जिस पे विपक्ष चीख रहा है, इलेक्शन लड़ता है, पैसे का वेस्टेज करता है, अपनी ताकत को लगाता है और फिर बाद में कहता है कि ईवीएम घोटाला। ये जो नेता है ना, ये इस बात को क्यों नहीं कह रहे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ईवीएम में घोटाला है। देखिए ये तो जहाँ हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम का घोटाला है। यही पंजाब में जीत गया तो लोग बोले कि नहीं, कोई हाला नहीं हुआ। कर्नाटक में अगर जीत गए तो उनका कोई नहीं है। मेन जगह जनता जनता इसके पहले जिसको सपोर्ट करेगा वही वोट जीतेगा। अब जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे पंजाब कर्नाटक। सर एक बात बताइए, हम कौन यार इतनी पढ़ी लिखी जनता है, अगर मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, भाई साहब एक बात बताओ, अगर मैं 10 राज्यों में से 3 राज्य में हारूंगा ही, तभी तो 7 राज्य कब्जाऊंगा, 3 तो मुझे हारने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा घोटाला सामने नहीं आ जाएगा। कौन बेईमान आदमी ईमानदारी के साथ बेईमानी नहीं करता, बताओ मुझे। बेईमानी भी ईमानदारी के साथ होती है भाई। सर जी, भड़ास नेगेटिविटी, इसकी वजह से एक मिनट भड़ास नेगेटिविटी, अभी बीपी की गोलियों के रेट बढ़ने वाले हैं 2024 के इलेक्शन में। आपको सही बात बोल रहा हूँ, आना तो इस नहीं है और कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता मोदी। माइकल लाल मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं क्या मैंने कर रहा हूँ। 2024 में 101% मोदी जी आएंगे, ईवीएम का जवाब नहीं होगा। लिख लीजिए मेरे को कर्नाटक में ईवीएम का जवाब चाहिए तो मोदी से जवाब दिलवाता हूँ। बोलो क्या लग रहा है 24 में मोदी जी नहीं मिला, अभी चुप। अरे भाई साहब, मोदी जाएगा, मोदी 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 मोदी। हाँ, मोदी जी आएंगे, देखिए। अरे क्यों नहीं आएंगे? मुझे नहीं पसंद है मोदी जी का चेहरा, भी नहीं पसंद है। पसंद नहीं है आप? नहीं, वो खाली सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवा रहे भाई। मुझे लड़ाई झगड़ा करवाया। हाँ, हिंदू मुसलमान करके राजनीति कर रहे हैं। अगर जीतना है तो अपने मुद्दे पे आके जीते ना, वो मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हैं वो वहाँ पर। हाँ, ये 24 के इलेक्शन जब बलात्कार हो रहा है, हर चीज हो रहा है, सब बीजेपी की राज में हो रहा है। बीजेपी तब भी दूध से धुला हुआ है, जितना भी है तब भी है। हाँ, रेप का आरोपी अमित शाह बीजेपी में खुद बैठा हुआ। तो वही तो बोल रहे, जब कर रहा है मोदी कुछ नहीं कर रहा है। मोदी सिर्फ लड़ाई लगवाने का काम, नफरत का आग वो फैलाइन है, खत्म हम लोग करेंगे, ये इन हो के रहेगा। अरे अच्छे दिन आ गए, कुछ अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन कहाँ है, आओ गरीबी दिन आ गया, काम करके वही 300-400 रुपया मिल रहा है, गिरानी कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, हम लोग का रेट बढ़ ही नहीं रहा है। बताइए, ये कहते हैं मोदी जी क्या कहते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते, काम सब करना चाहता है, लेकिन तुम काम दोगे तभी करेगा। आपके मन की बात करते हैं मोदी जी। मन की बात कुछ नहीं करते, वो सिर्फ
सिर्फ एक जुमलाबाजी करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, मैच से बता दिया, राहुल ऐसे है, फलना ऐसे है, ढिलना ऐसे, कुछ नहीं है। वो सिर्फ देश में सिर्फ राजनीति कर रहे, राजनीति का मुद्दा उठा के बार बार मंदिर मस्जिद करते करते नफरत में इतना हवा भर देना। अब सारा आदमी करता मोदी जी है। का काम नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, अच्छे दिन आ गए। दिख रहा है मोदी काम, बिल्कुल अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी को छोड़ दिया, और क्या चाहिए है। हथरस कांड में महिला मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ था, रातों रात उस लड़की को जला दिया गया। इससे और क्या कर रही है बीजेपी सरकार, क्या कर रही है? अरे मोदी जी मन की बात करते हैं, आपके मन की बात क्या मन की बात कर रहे हैं? हथरस, अब पीछे से वो इंद्रजीत मेघवाल को उसके अध्यापक ने मार दिया, उसके खिलाफ बताओ कौन सी कार्रवाई हुई है? इससे पहले आसिफ हत्याकांड हुआ था, उसमें बताओ क्या कार्रवाई हुई थी? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है सर? क्या विकास हो रहा है? बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, तड़ी पार को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। दूध का धुला हुआ है। आज जो केजरीवाल का जो गिरफ्तारी वारंट आया है, वो 3-4 महीना पहले क्यों नहीं आया? 6 महीना पहले, अभी क्यों आया अमित शाह का, इनका केजरीवाल का? क्या आपको क्या लगता है? इलेक्शन से पहले उनको प्रचार से हटाया जा रहा है, जिसमें वो अपना मुद्दा बनाना चाहते हैं, अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ अमित शाह वही चलेगा, केजरीवाल ही चलेगा। मुझे नहीं चाहिए मोदी, नहीं चाहिए अमित शाह, मुझे चाहिए तो सिर्फ केजरीवाल और राहुल चाहिए। 400 पार है मोदी। हाँ, 400 का 600 भी कह देंगे। वो तो भगवान के अवतार हैं, वो तो जो बोल देंगे जी भगवान के। वो जो कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो द्रौपदी मुर्मू, क्या उसको राष्ट्रपति भवन के उद्घाटन में शामिल किया गया? ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? मोदी सरकार में है ही क्या जातिवाद के सिवाय? दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार जातिवाद सबके साथ सबसे ज्यादा मोदी की सरकार में हो रहे हैं। नहीं हो रहे हो तो बताओ। जितने भी बलात्कार हुए दलित महिलाओं के साथ, एक भी ऐसा कानून, एक भी ऐसा बता दो जिसमें उनको इंसाफ मिला हो। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड, आप ये बताओ, क्या मनीषा वाल्मीकि हिंदू नहीं थी क्या? कौन सा हिंदू संगठन उसको इंसाफ दिलवाने के लिए सड़कों पे आया था? क्या निर्भया सबको दिखाई देगी, मनीषा वाल्मीकि किसी को? क्योंकि वो दलित समाज से है, दलित समाज किसी को दिखाई नहीं देता। मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो बेटियों को उठवा रहे हैं और मरवा रहे हैं। वो मनीषा वाल्मीकि हथरस कांड में उन्होंने अपनी औकात दिखा दी है।